अस्सलामुअलैकुम। आज 15 फरवरी 2026 हमारा मैच है टाइगर फोर्स से। मैच शुरू होना था 8 बजे, लेकिन अब काफ़ी देर से ये मैच शुरू हो रहा है। 8:30 से ऊपर हो चुके हैं इस वक्त। प्लेयर्स का आना अभी बाकी है। रज़ा भाई बाकी हैं, लाला सभी अभी पहुँचे हैं। और आज ये ट्रॉफ़ी मैच है जिसको सुबह से ये असेंबल करने में लगे हुए हैं यूसुफ नीनी भाई, लेकिन अभी तक असेंबल हो नहीं सकी है। यूसुफ भाई क्या मसला आ रहा है, ये बंद क्यों नहीं रही है? ये बंद नहीं है, बस थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बताया जा रहा है इस ट्रॉफी के अंदर। मैंने इनको कहा भी कि आप टाइगर फोर्स को दे दो, ये ट्रॉफी खुद ही बना लेंगे, ले भी जाएंगे। आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन देते हो तो अच्छी लगेगी ना, जब हमारे हाथ की बनी हुई होगी। ये पढ़ाई नहीं आनी समझो इसको। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक असेंबल हो चुकी है। और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ट्रॉफी, जो कि आज विनर को मिलेगी। 2 मैचों की ये सीरीज़ है 8 ओवर की, लेकिन अगर ये बराबर जाती है तो बेस्ट ऑफ 3 भी होगा। पीछे भी आपको छोटी छोटी ट्रॉफियाँ नज़र आ रही होंगी। बेस्ट बॉलर, बैट्समैन, अब ये किसके नसीब में आज जाती हैं देखना होगा। 12 प्लेयर अभी अलाउ किए हैं मुखालिफ टीम ने, उनके भी 12 प्लेयर ही मौजूद हैं इस वक्त। पूरी तगड़ी टीम लेकर आए हैं असद भाई। यकीनन काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है गोल्ड हयात को यहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि ज़हीर आ रहे हैं बॉलिंग करवाने के लिए, उन्हें मौका दिया गया है पहला ओवर करवाने का। इस वक्त टाइगर फोर्स के शुनेस, काफ़ी मुश्किल नाम मौजूद हैं बैटिंग पर, और उनके सामने अननोन ही है हमारे लिए। इससे पहले असद शाह बेल्ला पकड़ के खड़े हुए थे, लेकिन इसके बाद लगता है पर इरादा चेंज कर लिया है और ये पहली बॉल पे ही हवा में उठा दिया है फील्डर नीचे। और शेर मोहम्मद ने ये चांस मिस नहीं किया और ज़हीर को पहली विकेट दिला दी इन्होंने। तो इस तरह सैयद ज़हीर पहली बॉल पे पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। शेर मोहम्मद ने एक शानदार कैच पकड़ा और एक और फुल टॉस थी। ये कोशिश की है रन लेने की, और ये दूसरी बॉल पे दूसरी विकेट रन आउट की सूरत में। और इस तरह टाइगर फोर्स की 2 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त बगैर किसी स्कोर के। दोनों ज़हीर के ओवर के अंदर आउट हुए हैं। पहला कैच शेर मोहम्मद के हाथों, दूसरा रन आउट रमीज़ और समी की मिली भगत। एक रिस्की रन लेने के चक्कर में सामना भी नहीं किया बॉल का और वापस चले गए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इनके माइनस बैट्समैन है, एक एम्पायरिंग पे हैं अवेश और असद शाह, दोनों अभी तक नहीं आए। नॉर्मली ओपनिंग वही करते हैं, लेकिन इस दफ़ा शायद कुछ चेंज किया है इन्होंने। और ये एक और लो फुल टॉस, ये तीसरी लगातार लो फुल टॉस थी जिसमें शॉट लगा। एक पे तो सिर्फ सिंगल रन लेने की कोशिश की थी और जिस पे रन आउट भी हुआ। एक बाउंड्री तक पहुंचाने में कामयाब हुए। ये पहला रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सैयद ज़हीर एक बार फिर, और ये बड़ा सन्नाटेदार थप्पड़ मारा है, बाउंड्री की तरफ गया है सीधा। अब देखना है चौके का इशारा होता है या छक्के का। तो ये चौका लगा था पिछली बॉल पर। और एक बार फिर ज़हीर, और ये बोल्ड कर दिया है, बेहतरीन बोल्ड। न जाने हमारा कैमरा उसे कैप्चर सही तरीके से कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन आउट क्लास बोल्ड किया है। बैट्समैन बचने गए थे लेग साइड से और सीधी लगी है विकेटों के अंदर। एक शानदार विकेट, ये तीसरी विकेट गिरी है चौका मारने के बाद बैट्समैन वापस। तो इस तरह टाइगर फोर्स को ये तीसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है अब तक। सैयद ज़हीर जो T20 में इतना कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन टेस्ट मैच में फॉर्म में आए भरपूर। मुस्तफ़ा स्टार के अगेंस्ट भी अच्छी विकेट्स निकाली। इसके अलावा मोहसिन की टीम के अगेंस्ट भी इनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही। वहाँ बैटिंग में इन्होंने अपने जौहर दिखाए थे। इसके बाद मुस्तफ़ा स्टार के अगेंस्ट इन्होंने बॉलिंग में जौहर दिखाए, और इसके बाद सज्जाद की टीम पे तो कहर बन के टूटे थे ये। बॉलिंग बैटिंग दोनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस, और अभी इनकी ये शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी ओडी में भी। आज ये लास्ट ओडी है, इसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान के बाद फिर ये दोबारा से
ओडी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, हम आपको मिलेंगे, ज़िंदगी रही। और ये ओवर भी हो गया है, 3 विकेट गिर चुकी हैं टाइगर फोर्स की, 2 विकेट गई हैं सैयद ज़हीर के खाते में, 1 रन आउट। सैयद ज़हीर 1 ओवर 6 रन, 3 खिलाड़ी आउट। अगर ये मुदस्सिर हमदानी का ओवर पिट जाता है तो क्या आपको दूसरा ओवर मिलेगा? नहीं, फिर मेरा तो नहीं बनता। फिर मेरा तो नहीं बनता। रमीश भाई, मुदस्सिर हमदानी का ये ओवर पिट गया, अगर अल्लाह ना करे, तो आप सैयद ज़हीर को ओवर दोगे? पिछले संडे ये वाला बॉल और अब आए मुदस्सिर हमदानी, पहली बॉल और ये हवा में उठा दी गई है, बाउंड्री पे मौजूद है अब्दुल राज़िक। अब्दुल राज़िक ने ये चांस मिस नहीं किया। तो इस तरह मुदस्सिर हमदानी भी पहली बॉल पे विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। ओडी में आते ही पहली बॉल पे विकेट। इससे पहले सैयद ज़हीर ने अपने पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट हासिल की थी, बाउंड्री पे ही कैच। उस वक्त फील्डर थे शेर मोहम्मद और अब हैं अब्दुल राज़िक। मुदस्सिर हमदानी दूसरी बॉल, और ये बड़ा सॉफ्ट टच किया लेकिन बॉल यहीं रह गई है और ये सिंगल रन ले लिया है बड़ी फुर्ती के साथ। मुदस्सिर हमदानी स्लो बॉल और ये सिंगल रन लेने की कोशिश, लेकिन रिस्की, जिसकी वजह से रुकना पड़ा। मुदस्सिर हमदानी आए जल्दी, भागकर थक गए हम खड़े खड़े उनका इंतजार कर करके। आए, तेज बॉल करवाई, सिंगल रन होगा यकीनी तौर पर। असद शाह विकेटों के दरमियान काफ़ी तेज हैं। मुदस्सिर हमदानी एक बार फिर आए भागते हुए, तेज बॉल कर, नहीं स्लो बॉल ही थी, थोड़ी बाहर की तरफ घूमी है और ये उमर मिस कर गए इस बॉल को। दूसरे रन के लिए चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपस में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं, दोनों ही डर रहे हैं क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त तक टाइगर फोर्स की। अब कोई रिस्क लेना इनके लिए ही नुकसानदेह होगा। प्रेशर में नज़र आ रही है, जो बड़ी हिट्स ये लगाते हैं शुरू में ही वो नज़र नहीं आई अभी तक। और ये 12 है ऊपर की तरफ शॉट, लेकिन शायद ये ऊपर ही रह गई। आई नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, अंदर ही रह गई है नाजरीन। तो पेज ही लगा तो भाग गई। हाँ, तो ये इस तरह ये 1 रन ही मिला और बॉल भी गई। और ये बापू को शानदार ओवर करवाने के बाद बाउंड्री पे भेज दिया गया है। अब्दुल राज़िक को बुलवाया गया है ओवर के लिए। अब 1 ओवर में 6 रन, 3 खिलाड़ी आउट। इसके बाद अब मुदस्सिर हमदानी जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, 2 ओवर में 10 रन, 4 खिलाड़ी आउट हैं यहाँ पर। अब आए हैं अब्दुल राज़िक, आते ही असद शाह से मिले गले और अब काफ़ी अरसे बाद वापसी हुई है इनकी। क्या करते हैं ये, मोहसिन के अगेंस्ट मैच में ये अनफिट हुए थे, इनकी उंगली पे लगी थी चोट। इससे पहले ही वैसे अनफिट तो थे ही, लेकिन बड़ी ख़तरनाक बॉल लगी थी उसी जगह पर, इसकी वजह से ये आज आए हैं वापस। और ये तेज बॉल, और ये भी पहली बॉल पर ही विकेट। ये तीसरी लगातार विकेट है जो कि पहली बॉल पर ही मिली है। पहला ओवर, पहली बॉल और विकेट। आए हैं अवेश, नॉर्मली ओपनर जाते हैं असद शाह के साथ, बहुत अच्छे ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे हिटर भी हैं। आज काफ़ी लेट आए हैं जब 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 10 रन पे। और ये एक और तेज बॉल अंदर की तरफ सीधी। बोल्ड हयात की तारीख में एक ये सुनहरा रिकॉर्ड, 3 अलग अलग बॉलर पहली बॉल पर ही विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और ये काफ़ी हाइट वाली बॉल थी, लेकिन अंपायर ने क्या हाइट का इशारा दिया है। अब्दुल राज़िक एक बार फिर, और ये बड़ा शानदार शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट घुमाया था और ये गई है बाउंड्री की तरफ ही, दरख्त को चीरती हुई गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शॉट के पावर का। अब्दुल राज़िक, और ये आपने देखा गोली की तरह आई थी ये बॉल और विकेट के करीब से टहलती हुई निकल गई। और ये थोड़ी स्लो बॉल थी लेकिन वाइड थी। और ये बल्ले के करीब से निकली है
लेकिन मुदस्सिर हमदानी के बकौल कैच था, लेकिन बहरहाल रमीज़ भाई से ड्रॉप कर चुके, तो इसलिए अब जो भी था बहरहाल ये आउट नहीं था। और अब आए हैं महबूब भाई अब्दुल राज़िक के बाद। अब्दुल राज़िक का स्कोर हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में। और ये पहली बॉल ब्लॉक की है। तो 3 ओवर 17 रन अब्दुल राज़िक के ओवर में आए थे, 7 रन एक छक्के के साथ। और ये एक बार फिर हवा में है, कौन लेता है इसे? और शेर मोहम्मद मौजूद वहां पर, सेफ हैंड। और इस तरह एक और विकेट का नुकसान, लेकिन इस दफा दूसरी बॉल पर। अगर महबूब भाई पहली बॉल पर ही विकेट ले लेते तो एक ये अनोखा काम हो जाता कि चौथा बॉलर और पहली बॉल पे विकेट, लेकिन महबूब भाई ने ये विकेट हासिल की दूसरी बॉल पर। तो असद शाह जो कि बेहतरीन बैट्समैन, कैप्टन मुखालिफ टीम के टाइगर फोर्स के, वो भी गए वापस। टाइगर फोर्स और ये वाइट बॉल। टाइगर फोर्स जो कि शॉर्ट फॉर्मेट की, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर है। 4 ओवर या 6 ओवर, आज ये 8 ओवर वाला मैच खेल रहे हैं। इनका हर बैट्समैन आते ही हिट करने की कोशिश करता है अपनी आदत के मुताबिक। महबूब भाई एक बार फिर, और ये हाइट वाली बॉल, और ये यूसुफ भाई मौजूद फील्ड पे, तो ये रन लेना मुनासिब नहीं। महबूब भाई, और ये बॉल को समझ ही नहीं पाए बैट्समैन, खेलने गए थे लेग साइड पर ही, लेकिन जिस्म पे लगी ये बॉल। और ये पड़ा है करारा शॉट, यकीनन ये किसी का कैच नहीं, ये तमाशाइयों में जाके गिरी है बॉल छक्के के लिए। 4 ओवर 24 रन, 6 खिलाड़ी आउट। और जिसने ये बुनियाद रखी, जहीर भाई, वो दोबारा आए हैं वापस बॉलिंग पे। क्या करते हैं इस दफ़ा, या बैट्समैन इनका क्या करते हैं, देखते रहिए हमारे साथ। और हम देख रहे हैं ब्रावो भी आ चुके हैं टीम के अंदर, शायद ज़रूरत के लिए उन्हें बुलाया गया है। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस वक्त। और ये एज था, और जहीर एक बार फिर पहली बॉल पर ही विकेट लेने में हो गए कामयाब। दूसरा ओवर, पहली बॉल, और ये एक और विकेट। तो जहीर जिन्होंने पहले ओवर में भी 2 विकेट हासिल की थी, जिसमें से 1 विकेट पहली बॉल पर ही थी, दूसरी बॉल पे भी रन आउट हुआ था। और इस दफ़ा दूसरे ओवर की शुरुआत भी इन्होंने विकेट के साथ ही की है। तो इस तरह असद शाह और अवेश दोनों ही वापस जा चुके हैं पवेलियन में। शानदार बैट्समैन, लेकिन उनका खेल देखने से हम महरूम रहे इस दफ़ा। एक छक्का ज़रूर देखा जो बड़ा पावरफुल 6 था, लेकिन अफसोस इसके बाद कोई बड़ी हिट लगाने में नाकाम रहे। एक के बाद एक गिरती हुई विकेटें हमारे कैमरे में महफूज होते हुए। और ये आते ही बड़े प्यार से इसे दिखाया है हवा का रास्ता। और ये बड़ा तेज मारा था थ्रो, लेकिन दोनों टांगों को चीरते हुए निकली है सैयद जहीर के। अच्छा हुआ कि चीज़ें नीचे तक नहीं आ रही थी, वरना यकीनन कुछ डैमेज हो सकता था। ये आउटसाइड एज बचे, ये ऐसा लग रहा था जैसे बगैर देखे ही घुमा दिया। बॉल कहाँ जा रही है, बल्ला कहाँ जा रहा है। सैयद जहीर, और ये बड़ी शानदार यॉर्कर जिसमें बड़ा तेज रन मुकम्मल किया है यहाँ पर। और ये हवा में उठा दिया है, इस वक्त नीचे है शेर मोहम्मद। और शेर मोहम्मद ने ये चांस भी मिस नहीं किया। बुला रहे हैं एम्पायर को, आओ देखो, लेकिन एम्पायर ने जाने की हिम्मत नहीं की, उनकी बात पे यकीन किया। और इस तरह ये एक और विकेट सैयद जहीर के खाते में। तो इस तरह सैयद जहीर 4 विकेटें ले चुके हैं अब तक। अब आए हैं नए बैट्समैन, और ये बड़ा शानदार शॉट था। ये किसी सूरत ये 4 से नहीं बच सकता। बड़ा खूबसूरत गैप निकाला। शेर मोहम्मद के पास कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे सैयद जहीर खुश नसीब रहे कि ऊपर ही रह गई बॉल, तो इसकी वजह से ना 4 हुआ ना 6 हुआ, सिर्फ ये 1 रन मिला है। और एक बार फिर बड़ा ऑफ पे बड़ा शानदार मारा है शॉट।
किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 5 ओवर 32 रन, 8 खिलाड़ी आउट। मुदस्सिर हमदानी, और ये विकेट के बिल्कुल करीब से निकली है बॉल। मुदस्सिर हमदानी भी पहली बॉल पर विकेट लेने के लिए पुरजोश थे, लेकिन किस्मत ने नहीं दिया उनका साथ। और एक बार फिर आए हैं मुदस्सिर हमदानी। मुदस्सिर हमदानी ने दिया है सीधा, लेकिन पहले गिर गई बॉल। डायरेक्ट थ्रो आया बाउंड्री से शेर मोहम्मद का सीधा विकेटों पर। बैट्समैन को पता भी नहीं था कि कब उनके पीछे आगे लगी है बॉल। वो तो अच्छा हुआ क्रीज में थे, वरना जाना पड़ता उनको वापस। शक्ल सूरत से ये ब्रावो के भाई लग रहे हैं, हम कंफर्म नहीं हैं। और ये वाइट लेग साइड पे शुएब भाई हैं, जिन्होंने आते ही बड़े 2 करारे शॉट मारे थे। और एक बार फिर ये गया है अब्दुल राशिद की तरफ, लेकिन काफी पहले गिरा। ये दूसरा कैच जो कि फील्डर से पहले गिरा है। दोनों दफा खुशनसीब रहे हैं। मुदस्सिर हमदानी ये विकेट लेते लेते रह गए। स्लो बॉल थी ये। मुदस्सिर हमदानी, और ये आई है बिल्कुल बल्ले पर प्यारे तरीके से। कोई मौका नहीं शेर मोहम्मद के लिए। और ये अच्छी बॉल थी, विकेट के ऊपर से गई है। टाइगर फोर्स हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं। और ये स्लो बॉल थी, क्या ये वाइड होगी, लेकिन एम्पायर का इशारा कि ये वाइड नहीं है। अच्छा चक मार दिया मुदस्सिर हमदानी ने। आखिरी बॉल, और इनका स्पेल भी हुआ ख़त्म। हमारे बराबर में खड़े हैं सैयद ज़हीर, जिनका स्पेल अभी अभी ख़त्म हुआ है। सैयद ज़हीर भाई, पहले ओवर में आपने दिए 4 रन, नहीं कितने 6 रन, और दूसरे ओवर में 8 रन, 14 रन दे के 4 विकेट, 1 रन आउट। अब आपका थोड़ी मिलेगा यार, क्या सब ले ले तू? 5 विकेट कर लेगा, नाश्ता करवाना पड़ जाएगा। बावले अच्छा हो तूने 4 पे फुल स्टॉप मारा है। बड़ी विकेट आज यार देख, तू इस तरह बोलेगा नाश्ता करवाना पड़ जाएगा। तू सोच ले, हो गया ना, नाश्ता नहीं है ना, 5 विकेट होता है। 5 विकेटों पे है ना, रन आउट चाहिए तेरे को। चाहिए रन आउट तेरे को? नहीं दे 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 दे, चल ले दे दिया तेरे को। आज तीनों लालाज आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे AI है। और ये रमीज भाई ने खुद आने का फैसला किया है यहाँ पर। बैट्समैन को पता ही नहीं था कि ये स्पिन करवाएंगे, तैयार नहीं थे इसके लिए। और ये बड़ा अच्छा करारा थप्पड़ मारा है, और ये यूसुफ नीनी की मिसफील्ड, जिसके नतीजे में ये रन हो गया मुकम्मल बगैर किसी रिस्क के। यूसुफ नीनी जो आज टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यूनिफॉर्म में आए, और मुखालिफ टीम ने 12 प्लेयर अलाउ किए, जिसके नतीजे में। और ये महबूब भी है, और ये महबूब भाई ने चांस मिस नहीं किया। पीछे फयाज भाई भी मौजूद थे। इस तरह रमीज भाई भी विकेट लेने में कामयाब हुए। महबूब भाई चीखते हुए आए थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। यकीनन उनके आगे कोई आता तो अपने हाथ पांव तोड़वा बैठता, क्योंकि जिस तरीके से आए थे ये बख्शने के मूड में नहीं थे। अब आए हैं ब्रावो। ब्रावो वर्सेस रमीज, और ये आते ही उठाया। कहाँ शॉट था, कहाँ गया है, टहलता हुआ शॉट। और एक बार फिर रमीज वर्सेस ब्रावो, और ये बड़ी शानदार तेज बॉल करवाई थी, लेकिन तैयार थे ब्रावो। वहाँ पे शेर मोहम्मद भी तैयार, बाउंड्री पे बिल्कुल चुस्त, चाको चौबंद। आज बॉलर्स को विकेट दिलाने में बाउंड्री के फील्डर्स का बड़ा हाथ, और पूरी विकेट छोड़ के खेला है काफ़ी ऊंचा ये, और शेर मोहम्मद नहीं रोक पाए, तो ये बाउंड्री 4 रन के लिए। ब्रावो भाई, यार ये आपकी टीम ने तो आज कुछ परफॉर्म नहीं किया, खास क्या मसला है? हम ट्रॉफी जीतना नहीं चाहते यार। नहीं चाहते हो तो क्यों मैच क्यों खेला? हम दूसरी टीम से खेल लेते, टाइम पास कर रहे हो। हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं। जीत के भी आपको दे देंगे। अच्छा ऐसा है? अगर जीत गए बिल्कुल, अभी मैच हारे नहीं। हाँ अभी हारे नहीं, अभी बाकी है, बहुत बाकी है। आखिरी ओवर के अंदर क्या सोचा है, कितना स्कोर मारोगे? 15 रन। 15 रन। देखते हैं, 15 रन का टारगेट लिया है
ब्रावो ने अपने लिए सामना करेंगे अब्दुल राजिक का। अब्दुल राजिक वर्सेस ब्रावो, 15 रन और ये लेग साइड की वाइड। 7 ओवर 48 रन, 9 खिलाड़ी आउट। ब्रावो क्या इस ओवर के अंदर 15 रन मार सकेंगे? और ये निकल गई काफी तेज बॉल, इनसाइड एज लगा। रमीज भी बीट हुए और इसके बाद सैयद मुदस्सिर भी बीट हुए। तो एक बॉल पे अब तक 3 रन बन चुके हैं। क्या ये 15 रन का टारगेट ब्रावो पूरा करने में कामयाब होंगे अब्दुल राजिक की तूफानी बॉलिंग के अगेंस्ट? और आ गई बल्ले पे, लेकिन सिर्फ हवा में है। शेर मोहम्मद नीचे, लेकिन शेर मोहम्मद के पीछे गिरी बॉल। 2 बॉलों पे 7 रन, अब चाहिए 4 बॉल पे 8 रन। और ये बड़ी जबरदस्त उठान इस बॉल की। क्या 3 बॉलों पे 8 रन बनाने में कामयाब होंगे ब्रावो? और ये ब्रावो ने एक और शानदार ऊपर शॉट उठाया है। 2 रन के लिए यकीनन कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो ये अब तक 8 रन बन चुके हैं 2 बॉलों पे। क्या ये 7 रन बनेंगे? और ये अच्छा खूबसूरत शॉट था, लेकिन बॉल भी इतनी ही अच्छी। शेर मोहम्मद तैयार इस बॉल को पकड़ने के लिए बाउंड्री पे। ये एक बॉल पे 6 रन अब चाहिए हैं। 15 रन का टारगेट लिया था और ये वाइड बॉल। और ये हवा में उठा दी इस तरह ब्रावो। ये टारगेट पूरा करने में हुए नाकाम। 2 रन भाग के ले चुके हैं अब तक। तीसरे रन के लिए भी पलटे हैं और यहाँ पे समी ने उनको रन आउट करके वापस भेज दिया। इस तरह 10 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुई टाइगर फोर्स के। सैयद जहीर, मुदस्सिर हमदानी, महबूब, रमीज, सब ने विकेटों की बहती गंगा में हाथ धोए। खास करके सैयद जहीर, जिन्होंने सिर्फ 14 रन देके 4 खिलाड़ी आउट किए। बेहतरीन बॉलिंग, पूरी बैटिंग लाइन को तोड़ फोड़ के रख दिया सैयद जहीर ने आज। तो इसका साथ दिया मुदस्सिर हमदानी ने। मुदस्सिर हमदानी ने 1 विकेट ली, वो भी पहली बॉल पर ही। जबरदस्त। लेकिन रन कितने दिए 2 ओवर में? 4 और 9, 13 रन। तूने 14 रन। सेम कैसे? 13 और 14 में फर्क नहीं है क्या? एक का फर्क। और ये हमारे शेर मोहम्मद और अब्दुल राजिक, जिन्होंने भाग भाग के बड़ी जबरदस्त कैच लिए हैं आज बाउंड्री पर। क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में आज हम जीतेंगे ना? हम नहीं, वो ये वाले मैच की बात नहीं कर रहा, उस मैच की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान खेल रही है, जिसमें तू भी नहीं है, अब्दुल राजिक भी नहीं है, समी भी नहीं है, महबूब भाई भी नहीं है और रमीज कैप्टन भी नहीं है। बारिश में अगर नहीं हुई बारिश, हाँ पाकिस्तान जीतेगा पक्का? बात हो गया तेरा? महबूब भाई, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान पक्का? ये मोहब्बत में नहीं बोलो, जो बात है फैक्ट है वो बोलो। अच्छा जीतेंगे? तू क्या बोलता है? जीतेंगे? बहुत जलील करूंगा अगर हारे तो। तूने तो बोला था कि ऐसे 2 ही खेलने वाले, 2 आना मार रहे हैं। यार ये लोग 4-4, 6-6 ओवर खेलते हैं ना, इनको रोकना थोड़ी आता है। ये थोड़ी है ब्रावो वगैरह आ गए ना अचानक एंड में, वरना इनके पास प्लेयर तो पूरे थे, फिर इन्होंने एंड में खिला लिया इन्होंने। वो लड़का अच्छा था कि इसको पूरा मौका नहीं मिला। अब नेक्स्ट मैच में बताएंगे ना, अभी तो सिर्फ हमारी बॉलिंग चेक कर रहे थे। वो समी तस्वीर में तो बहुत मोटा लग रहा था, वहाँ की वीडियोस में भी मोटा लग रहा था, क्या हो गया? अंदर पहना हुआ था क्या? वहाँ पे बगैर बेगम के क्या था ना, तभी खुश खुश दिख रहा था। ये क्या हुआ? तोड़ दिया दोनों बापुओं ने तोड़ दिया। ये क्या फिर ट्रॉफी टूट गई? सैयद मुदस्सिर से टूटी है, ये सैयद मुदस्सिर से टूटी है। स्टार आ गया बाहर। सैयद मुदस्सिर भाई का नाम आया। एक मिनट, आप ट्रॉफी का लेवल ये चेक करो कि सैयद मुदस्सिर के हाथ लगाने पे वो टूट गई। ट्रॉफी का लेवल देखो। राजिक जैसे बंदा हाथ लगाता पठान के मजबूत हाथ, समझ आता है। सैयद मुदस्सिर से सैयद मुदस्सिर को असल में तूने हाथ ही बहुत गुस्सा दिला दिया था, बोल बोल के तो इसलिए उसने मारा है बड़ा सख्त हाथ। अब हम यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अब ये गोल हयात की बैटिंग शुरू होने वाली है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेल ये है ट्रॉफी वाला मैच। गोल हयात का स्टार्टअप बहुत खूबसूरत था, बॉलिंग स्टाइल
आज काफ़ी बदलाव हुआ था। महबूब को भी इस्तेमाल किया, राजिक को भी इस्तेमाल किया और रमीज़ भी इस्तेमाल हुए। 60 रन का मिला टारगेट, 61 बनाने हैं हमें। और यहाँ पे स्टार्टअप लिया है बड़े बैटर, और बड़े बैट में है शेर मोहम्मद और राजिक और शेर मोहम्मद। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टअप। गोल हयात ने एक बड़ी टीम को 60 रन पे ढेर किया। एक्सपेक्ट नहीं था कि हम 60 रन पे इनको आउट कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग स्टाइल काफ़ी अलग यूनिक लगा आज खुर्रम भाई को। इन्होंने बताया भी कि बापू आप अपने आउट क्लास बॉलिंग की है, और तारीफ़ें कर करके थका दिया मेरे कानों को। पहली बार ऐसा ज़िंदगी में कि खुर्रम भाई तारीफ़ करते रह गए मेरी। और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पहली बॉल, और पहली बॉल बहुत ही खूबसूरत। एक बार फिर से है राजिक, और ये हो गए हैं राजिक। लगा इनको, ये है बैट पे लगा है, लेकिन बल्ला ज़मीन पे लगा है। और राजिक वैसे खुद चले जाते हैं, तो यहाँ पर राजिक यहाँ पे काफ़ी मुश्किल का शिकार हुए थे, लेकिन बच गए। और अब यहाँ पे राजिक का बैट से लगा है शॉट। बॉल है किधर, एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा यहाँ पर। काफ़ी धूप, और बॉल रह गई है। 4 रन हो गए हैं, गली के अंदर गई है। तो क्या है, अभी तक वेट कर रहे हैं। और एम्पायर का इशारा है फाइनली 4 रन। तो 4 रन आ गया है राजिक के बैट से, पहला 4। राजिक एक मरतबा फिर से मुश्किल का शिकार थे, और ये राजिक का है खूबसूरत शॉट, लेकिन है यहाँ पे मौजूद फील्डर, और ये कर दिया है कैच। राजिक को उठाया, बहुत खूबसूरत शॉट था, लेकिन राजिक अफसोस कि आउट हो गए। और ब्रावो कुछ तपे हुए लग रहे। लगा था, लेकिन बॉल भी लगा था। नहीं, बॉल नहीं लगा था। देखना व्लॉग में, देखना। बोलते ही नहीं हो। इसको कीपर को पूछो। मुझे ऐसा लगा। कीपर से पूछ लो। चलो कोई नहीं हो जाता है यार। और अब मौका दिया है यहाँ पर रजा को। ऐसा बहुत कम होता है कि रमीज़ की कैप्टनसी में मौका मिल जाए रजा को। प्रेशर है, राजिक आउट हुए हैं, प्रेशर है। और अब रजा, जिनको आज अवार्ड नहीं दिया गया, लेकिन आज बैटिंग का भरपूर मौका मिला है, तो उम्मीद है कि रजा कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बॉलर थोड़े खतरनाक है, पेस ज़्यादा है, कटर भी लग जाती है। और ये एक और कैच, और एक और कैच ज़मीन पे लगने की, और एम्पायर का इशारा आउट, लेकिन रजा जा नहीं देते। रजा का दिन आज अच्छा नहीं है। और अब आए हैं महबूब भाई। बोलते थे आपने घुमा ली। मैं भाई हमारा तो। और अब महबूब भाई एक जिम्मेदार बैट्समैन, 60 रन का टारगेट, गोल हयात, 2 विकेट हो गया, वो भी बड़ी। महबूब भाई आ गए, शेर मोहम्मद की जिंदगी खतरे में। बिल्कुल ऐसा ही कुछ फील आ रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ करना होगा। यहाँ पे लास्ट बॉले, और अच्छा रोका यहाँ पर, और इसके साथ ही हुआ है ओवर। और अब है शेर मोहम्मद को पहला मौका मिलेगा। इसके साथ ही बताता चलूँ कि 1 ओवर 4 रन, बहुत ही खूबसूरत ओवर करवाया बॉलर ने, बेहतरीन ओवर। 2 विकेटें भी निकाल दी, साथ बड़ी विकेटें, जिसमें राजिक और रजा। और अब है सामने फेस करने के लिए शेर मोहम्मद, और उनका साथ दे रहे हैं महबूब, और ओवर चला रहे हैं ब्रावो। ओ सॉरी, ब्रावो नहीं है। और ये बचत, यहाँ पे हुई है बचत। बैट्समैन को जज करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह की बॉल कर रहे हैं, पेस के साथ, कुछ कटर भी है, और अच्छा बॉल था इस बार भी। और ये बच गए हैं अब्दुल्ला राजिक का, ओ सॉरी शेर मोहम्मद बचे हैं। बॉल हाथ में थी, फिर भी निकलने की कोशिश, और खुर्रम भाई ने पेशन गोई की थी कि शेर मोहम्मद की जान खतरे में है, और वो खतरा अभी भी है, क्योंकि वो खुद नहीं गए ना महबूब। तो खतरा बड़ा खतरनाक हो गया, बचत भी हुई साथ साथ। एक बार फिर से शेर मोहम्मद फिंगर घुमा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है फिंगर घुमा रहे, और ये बच गए एक बार फिर फुल फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर। यहाँ पर शेर मोहम्मद को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, मुंह पे लगी है बॉल, आई थिंक तेज तो नहीं लगा, साथ दोनों अनफिट हुए हैं, बॉलर की टांग और शेर मोहम्मद का मुंह। बॉल शायद काफ़ी तेज़, तो कोई शक नहीं बॉलर आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, गोल है की तरह। ये पेस के साथ 2 रन, खतरनाक पेस का इस्तेमाल, बहुत ही खतरनाक पेस दिया यहाँ पे इन्होंने, और साथ ही 2 रन भी आ गए वाइड के। वाइड के साथ 2 रन। और अब है
एक बार फिर हाइट के साथ बॉल, और यहाँ पर भी शेर मोहम्मद की बॉल हाथ में नहीं आ रही है, कंधे पे लगी बॉल शेर मोहम्मद के। पेस और कटर दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक। शायद कैमरा वो नहीं दिखा सकता, ये टाइम रिकॉर्ड, हमारे पास स्पीड रिकॉर्डर नहीं है कि ये रिकॉर्ड कर सके कि कितनी स्पीड के साथ बॉल आ रही है, लेकिन थोड़ा दूर से मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। और ये आखिर जो मैंने कहा, एक ख़तरनाक पेस, गुल हयात मुश्किल का शिकार काफ़ी यहाँ पर। अब क्या करते हैं रमीज़, मौका दिया है समी को। गुल हयात अपनी विकटें, शायद 60 रन बनाना मुश्किल लग रहा है गुल हयात को, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और अब पेश कर रहे हैं समी, और खूबसूरत शॉट समी के बैट से, लेकिन बॉल बाहर नहीं आई और ऊपर ही रह गई, तो 1 रन होगा ये, और इसके साथ हुआ है ओवर। तो 2 ओवर सिर्फ 8 रन, और उस 8 रन में आउट हुए वाले नाम है शेर मोहम्मद, रज़ा और अब्दुल राज़िक। बड़े बैट तीनों अपनी विकेट खो चुके। काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है गोल हयात को। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इस तरह का कि 60 रन भी गोल हयात के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होंगे, लेकिन बहरहाल अभी भी मैच बाकी है। अब्दुल रज़ाक की तरह कोई चेंज ला सकता है। और एक और पेस के साथ वाइड बॉल, काफ़ी पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे बॉलर की तरफ से, क्योंकि 60 रन इनके नज़दीक 8 ओवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो खुद भी समझते इस बात को, तो फुल जान लगा रहे हैं। महबूब स्टार्टअप ले रहे हैं और ये कोई मौजूद नहीं, तो इसकी वजह से सिंगल होगा या डबल लेने में हो गए कामयाब, तो 2 रन लेने में हो गए कामयाब। महबूब सामना कर रहे हैं और पेस बहुत खतरनाक पेस, महबूब भी जज नहीं कर पा रहे, न शेर जज कर पाए, ना अब्दुल राज़िक जज कर पाए, और ना महबूब जज कर पा रहे हैं कि पेस किस लेवल का है। ये इस लेवल का पेस गोल हयात में किसी ज़माने में राज़िक के पास था, लेकिन अब वो मौजूद नहीं रहा। महबूब एक बार फिर से आमने सामने बॉलर के, शॉट महबूब का उठा है, एम्पायर का इशारा और डायरेक्ट 6, खूबसूरत 6, पहला छक्का गोल हयात के बैट से। महबूब एक बार फिर से आमने सामने बॉलर के, एक और शॉट महबूब का खूबसूरत, क्या है ये, 6, एक और 6, एक और 6, खूबसूरत 6। यहाँ पे आए हमारे साथ वसीम, जो किसी ज़माने में गोल हयात का हिस्सा होते थे, और आज खुशी नज़र आ रही है इनके चेहरे पे गोल हयात को देखता हुआ खेलते हुए। क्या लग रहा है कि ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा? सबसे पहले मैं महबूब भाई को जो मैंने बैटिंग देखी, तो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोग जीत जाओगे आज। आपको चेहरे में भी माशाल्लाह मुस्कुराहट ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे कि 60 रन पे हमने आउट किया इन बड़ी टीम को, तो इंशाल्लाह जीतोगे। इंशाल्लाह उम्मीद है, लेकिन 3 आउट हो गए हमारे। जो आज ट्रॉफी के लिए बुलाया, मैं इंशाल्लाह ट्रॉफी भी दूंगा आप लोगों को, और आगे बढ़ के महबूब, लेकिन यहाँ बात रह गई, ट्रॉफी भी बिल्कुल देंगे आपको, बुलाया गया है, बड़े बैट उसमें कोई शक नहीं है। एक दौर था जब आप भी खेलते थे, लेकिन उम्मीद करेंगे वो दौर फिर लौटे कि आप गोल हयात के अंदर दोबारा खेलें। इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे, और जब तक खुरम भाई इंशाल्लाह बुलाएंगे तो हम लोग आएंगे ज़रूर। अरे कितनी दफ़ा बुलाया है, तुम आता नहीं है। और एक बार फिर से महबूब रात को बोलता है डॉट स्लो बॉल, 3 ओवर के अंदर 23 रन, 3 खिलाड़ी आउट। थोड़ी देर पहले आपने देखा 2 छक्के शानदार महबूब के बल्ले से, जो आपको दिखेंगे सिर्फ हमारे चैनल पर। और अब आए हैं नए बॉलर, जिन्होंने आते ही बिल्कुल पाँव को चूमा है, आशीर्वाद लिया है पाँव का समी के। एक बार फिर बॉलर फिंगर घुमा रहे हैं, लेकिन समी ने दिखा दिया इन्हें अपने हाथों का जोर, और ये हुआ है एक शानदार छक्का। समी भाई जो गए थे पाकिस्तान टूर पे और आए हैं वापस, पिछली दफ़ा सज्जाद के मैच में भी आए थे, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं थी। पहली बॉल पे ही 6 लगाया था, इसके बाद दूसरी बॉल पे ही आउट हो गए थे। लेकिन आज इनको एक जिम्मेदाराना इनिंग खेलनी है, और ये काफ़ी तेज़ बॉल मारी थी। पिछली बॉल थोड़ी स्लो थी, फिंगर घुमाया था, बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश की थी, लेकिन समी उसे जज कर गए थे। और ये एक बार फिर तेज़ बॉल,
और एक दफ़ा फिर समी के हाथ का इशारा बता रहा है कि बॉल कितनी नाची है ज़मीन पे पड़ते ही। और ये फिर अंदर की तरफ गई बॉल और ये शार्प सिंगल एक और। समी आज काफ़ी ठंडे मूड में, थोड़ी देर के लिए उनका मूड ख़राब हुआ था जब शेर मोहम्मद विकेट देकर आए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें समझाया गया, जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया उन्हें कि आज उन्होंने विकेट पे रुकना है, पुराने समी को लेकर आना है। यहाँ ज़रूरत है आज जीतने की, ट्रॉफी वाला मैच है, किसी सूरत में भी किसी भी ना इत्तेफाकी, नाराज़गी या किसी भी वजह से ये मैच हाथ से नहीं जाना चाहिए। और ये बड़ा खूबसूरत देखें, लेकिन ये डॉट हो गई बॉल। फील्डर आ गए थे लेकिन बीच में एकदम से बॉल भी चल पड़ी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन बॉल उनके हाथ में ही आई। पिछले ओवर में आए 9 रन, तो इस तरह 32 रन हो चुके हैं इस वक्त। 4 ओवर के अंदर 3 खिलाड़ी आउट हैं और ब्रावो दोबारा नज़र आ रहे हैं बॉलिंग एक्शन में। पिछले ओवर में इन्होंने शेर मोहम्मद की जानदार शानदार विकेट ली थी, बड़ा ज़बरदस्त बोल्ड मारा उन्हें। पहले उनके मुंह पे भी बॉल चिपकाई, फिर कंधे पे बॉल मारी और इसके बाद सीधी बॉल आई पाँव के पास, और शेर मोहम्मद के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय बोल्ड होने के। उन्होंने यही ऑप्शन लिया और वापस चले गए। और ये बड़ा खूबसूरत निकाला लेग पर और एक सिंगल रन ले लिया। महबूब भाई इस किस्म के रन लेने में बड़े माहिर हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अचानक फील्डर की नज़र में हाथों में बॉल आ जाती है तो इनकी नज़र फ़ौरन पड़ जाती है और ये नो भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से इनके मुखालिफ बैट्समैन अक्सर परेशानी दिखते हैं कि कब ये नो बोल दें, कुछ पता नहीं। और ये समी का खूबसूरत टच, एक और रन। गोल्ड हयात के पास के सुनहरा मौका आया है जीतने का, काफ़ी कम टारगेट 61 का 8 ओवर के अंदर, तो यकीनन ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। आराम से एक एक रन बनता रहे, यही इस वक्त अच्छा है। बीच बीच में 6 रन का तड़का भी लगता रहे तो ये मैच जीतना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बेशक अब्दुल राज़िक, शेर मोहम्मद और रज़ा की विकेट्स गिर चुकी हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड हयात की काफ़ी सांसें बाकी हैं। ये डॉट समी वर्सेस ब्रावो, और ये काफ़ी तेज़ यॉर्कर लेंथ बॉल थी, लेकिन लेग साइड पे होने की वजह से एम्पायर ने दिया वाइड का इशारा। ब्रावो अपनी पूरी कोशिश करते हुए किसी तरीके से विकेट ले लें, लेकिन एक बार फिर लेग साइड पे वाइड। कीपर की तरफ से कोई इशारा दिया गया है इनको, और ये लो फुल टॉस बॉल जिस पे शानदार फील्डिंग की असद शान है समी। और ये समी ने लिया, कोशिश की, लेकिन और ये क्या महबूब भाई रन आउट हो गए आज महबूब भाई की किस्मत में था क्या रन आउट होना। उंगली उठ चुकी है एम्पायर की, और इस तरह महबूब भाई जो शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे थे और एक गलतफहमी का शिकार होकर आज हुए हैं वापस। गोल्ड हयात को ये एक बहुत बड़ा धचका, और अब यहाँ पे फयाज भाई जाते हुए नज़र आ रहे हैं। रमीज़ भाई ने अपने आप को काफ़ी पीछे रखा है, वरना वो समी के साथ अपनी जोड़ी बनाना काफ़ी पसंद करते हैं। 5 ओवर 37 रन, अभी भी गोल्ड हयात के हाथ में ये मैच 24 रन की दूरी पर। अब चाहिए 18 बॉलों पे 24 रन। क्या समी और फयाज की ये जोड़ी इस टारगेट को मुकम्मल करने में होगी कामयाब? देखते रहिए सिर्फ हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल की वीडियो कोई और चैनल दिखाता ही नहीं। और ये फयाज भाई शायद पीछे की तरफ निकालने गए थे बॉल को, लेकिन नाकाम रहे। पहली डॉट फयाज भाई के बल्ले से। आज इन्हें मौका दिया गया है रमीज़ भाई से ऊपर जाने का। रमीज़ भाई ने खुद को बचा के रखा हुआ है, और ये बॉल मेरे ख्याल में अब रमीज़ भाई नहीं बच पाएंगे, आना ही पड़ेगा उन्हें। तो फयाज भाई जिन्हें आज काफ़ी अरसे के बाद मौका मिला बैटिंग पे जाने का, लेकिन मायूस किया इन्होंने कैप्टन को। एक बड़ी हिट लगाने के चक्कर में बोल्ड आउट हुए दूसरी बॉल पर ही अपनी। पहली बॉल डॉट की थी,
और अब आए हैं रमीज भाई, और ये रमीज भाई ने आते ही और ये रन आउट। रमीज भाई पहली बॉल पर ही रन आउट होके वापस गए हैं। बड़ी चुस्त फील्डिंग की है ये ग्रीन टोपी ने। मुखालिफ कैंप में खुशी का माहौल एकदम से सूरत हाल बदलते हुए। और अब आए हैं ज़हीर भाई, सैयद ज़हीर, जिनकी टेस्ट मैच में काफ़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस रही है। क्या वो इस बैटिंग को आगे बढ़ा पाएंगे? गोल्ड हयात एकदम से मुश्किलात का शिकार, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी टीम खेल रही है। एक जीता हुआ मैच एकदम से मुश्किल का शिकार, और ये पहली बॉल ही डॉट हो गई। ज़हीर भाई खेलने गए थे सीधा, लेकिन बॉल घूमती हुई बल्ले के करीब से गुजर गई है। एक के बाद एक शानदार बॉलर की आमद जारी है, और ये लेग साइड की वाइड। उमर ने दी ये वाइड, जिसमें थोड़ी देर के लिए हुई बहस, क्योंकि विकेट के ऊपर से बॉल थी, लेकिन बहरहाल उमर ने इनकार किया। उमर जिन्हें एम्पायरिंग पे भेज के भूल गए हैं, और ये पाँव लगा है और कोई रन नहीं लिया। यहाँ पर 2 रन आउट हो चुके हैं। महबूब भाई और रमीज़ भाई दोनों वापस जा चुके हैं। रमीज़ भाई जिन पे काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि सिंगल डबल रन लेकर मैच की नैया पार लगाएंगे, लेकिन कश्ती में हो गया सुराख और उनकी इनिंग शुरू होने से पहले ही डूब गई। और ये एक और लेग साइड की वाइड, और ये आखिरकार ज़हीर के बल्ले ने 1 रन उगल ही दिया, लेकिन गई बॉल ऊपर। क्या वापस आएगी देखेंगे बाद में। फिलहाल तो 1 रन कीमती रन का इजाफा, 3 रन आए होंगे इस ओवर के अंदर, फिर भी कंफर्म करके हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। अब काफ़ी हद तक समी के ऊपर बोझ, सैयद ज़हीर भी साथ दे रहेंगे उनका, और ये पहली बॉल ही हो गई है डॉट। 40 रन है सिर्फ इस वक्त, 3 रन आए थे पिछले ओवर के अंदर। 6 ओवर में 40, अब 2 ओवर में 21 रन चाहिए। और ये अच्छा पंच किया था, लेकिन फील्डिंग काफ़ी अच्छी रखी हुई है। असद शाह इस तरफ खड़े हैं, एक और फील्डर बैकअप पे उस तरफ, इसके अलावा कट पे भी फील्डर हैं। मौका दिया है, मारो बाउंड्री पे अगर मार सकते हो तो। ये एक शानदार सिंगल। गोल्ड हयात को यहाँ विटामिन 6 की कमी है, विटामिन 6 चाहिए, ये डॉट नहीं चाहिए, ना ही कोई रिस्की सिंगल चाहिए इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ विटामिन 6। दोनों बैट्समैन मारने की भरपूर ताकत रखते हैं, लेकिन और ये सैयद ज़हीर ने आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया तो सही बॉल को। 2 रन बन चुके हैं यहाँ पर। फील्डर अभी भी बॉल को पकड़ने की जुस्तजू, और ये आखिरकार हो गए कामयाब, लेकिन उस वक्त तक 2 रन हो गए हैं मुकम्मल सैयद ज़हीर के खाते में और गोल्ड हयात के मजमूई स्कोर में भी। क्या करते हैं अब ये बॉलर, और ये अरे पीछे की फील्ड ले लो या आगे की फील्ड ले लो, काफ़ी तेज़ फील्डर्स हैं, कोई रुकते नहीं। फौरी तौर पर विकेट पे थ्रो, रन आउट की कोशिश, जिसमें 2 दफ़ा वो कामयाब भी हो चुके हैं। सैयद ज़हीर भी इस वक्त आधी क्रीज पे थे, लेकिन चांस मिस हुआ, विकेट पे डायरेक्ट नहीं लगी। और अब 1 ओवर में यकीनन काफ़ी ज़्यादा, अब यहाँ चाहिए 1 ओवर में 18 रन, और लग रहा है काफ़ी मुश्किल। क्या समी ये 3 6 मारने में कामयाब होंगे? महबूब भाई के आउट होते ही एकदम से रुख बदल गया, टर्निंग पॉइंट। महबूब भाई आउट हुए, इसके बाद फयाज भाई को भेजा गया, वो भी 0 पे गए, और इसके बाद रमीज़ भाई आते ही रन आउट हुए। अब यहाँ पे सैयद ज़हीर और समी क्या 18 रन इस ओवर के अंदर हासिल करने में कामयाब होंगे? यही वो बॉलर जिन्होंने पिछले ओवर के अंदर काफ़ी नचाया था। या इस तेज़ तरीन फील्डर्स के बीच में से क्या रन चुराने में होंगे कामयाब दोनों बैट्समैन? पहली बॉल, और ये समी ने पूरी जान लगा के मारा तो था, लेकिन सिंगल रन भी नहीं लिया। खुद ही पेश करना चाह रहे हैं, ज़हीर को वापस भेज दिया।
जहीर बड़ी मुश्किलों से वापस पहुंचे हैं। इसका मतलब अब समी 6 की 6 बॉलें खुद फेस करना चाहते हैं और ये डॉट हो गई। समी समझे थे लेग साइड पे है तो वाइड होगी, लेकिन कमर को छूती हुई गई बॉल। इस तरह ये 2 बॉलें हो चुकी हैं। अब 4 बॉल पे 18 रन चाहिए। क्या करते हैं समी, और ये समी ने कोशिश की थी हवा में थप्पड़ घुमाने की, लेकिन उस ताकत से घुमा नहीं सके या बल्ले पे उस तरीके से आई नहीं। काफ़ी तेज़ पेस भी है। बड़ी समझदारी के साथ बॉलर बॉलिंग करते हुए हाइट पे भी दे रहे हैं, फिर एकदम से नीचे भी ले आते हैं बॉल को। बैट्समैन को संभलने का समझने का मौका ही नहीं दे रहे और ये एक और रन बनेगा यहाँ पर। तो अब हम कह सकते हैं यकीनी तौर पर कि गोल्ड हयात ये मैच हार चुकी है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं यहाँ पर। अगर समी यहाँ पर 6 मार भी देते हैं तब भी गोल्ड हयात को कोई उम्मीद नहीं जीतने की। तो एक थोड़ी देर पहले तक ये लगता हुआ कि मैच गोल्ड हयात जीतेगी, लेकिन और ये 4 रन होंगे यकीनन। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेकिन बॉल वापस आ गई तो मतलब इसको भी फील्डर ने पकड़ के वापस भेज दिया। लास्ट बॉल बाकी होगी यहाँ पर। सैयद जहीर करेंगे फेस। क्या करते हैं सैयद जहीर, और ये वाइड बॉल, और ये सैयद जहीर ने घुमा तो दिया है और ये काफ़ी ऊंची गई है। हमारा कैमरा भी उसे नहीं पकड़ पाया। गई है यहाँ पर छत पर, ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक गई है बॉल 6 रन की सूरत में, लेकिन उस 6 रन का भी कोई फ़ायदा नहीं। गोल्ड हयात ये मैच हार चुकी है। तो पहला मैच ट्रॉफी वाला मैच गोल्ड हयात 61 रन बनाने में रही नाकाम। महबूब भाई जो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अफसोस आज हो गए रन आउट। और ये सैयद जहीर भाई, हाँ यार क्या कर सकते हैं। तो इस तरह गोल्ड हयात मैच हार चुकी। कितना रन? गोल्ड हयात की बैटिंग लाइनअप 53 रन ही बना सकी, 53। और हम आपको दिखाते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। अब्दुल राज़िक 4 बॉलों पे 4 रन, शेर मोहम्मद 5 बॉलों पे 0, रज़ा 0, महबूब 17 रन 10 बॉलों पे, समी 12 रन 17 बॉलों पे, फरियाज भाई 2 बॉलों पे 0, फिर रमीज़ 0, और इसके बाद 8 बॉलों पे 10 रन जहीर। 53 रन 6 खिलाड़ी आउट। अब यहाँ पे हम अपनी इस नशरियात का इख्तिताम करते हैं। पहले मैच का, दूसरे मैच के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।